वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, और ऐसे चलती जाएगी जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है। तो इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये एक तरह का पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग है। जैसे किसी तरह से 49 का वर्ग हो, तो 49 का कितना होता है आपको याद है? तो वो आप बताओ। मेरे हिसाब से 2401 होता है। तो इस तरह से तो ये 24 भी एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शंस डाल देते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अपन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देख, अब संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जितने भी वर्ग बन के जो संख्याएं बनी हो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि, तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे और इतनी बड़ी संख्या का अपन वर्ग भी नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस ट्रिक से किए जाएंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी नहीं है। तो हम उन सारी संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे और जो पीछे बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कुछ नियम है जो पूर्ण वर्ग संख्या ना होने के नियम है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो 5 नियम है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो 5 नियम अगर फॉलो कर जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और अगर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा होगा तो चांसेस हो सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। वो फिर हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो चलो मैं वो 5 नियम लिख लेता हूं, जिससे अपन को पता चलेगा कि कोई भी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अपन सिद्ध करेंगे, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको सिद्ध करना है, जो पीछे बचेगी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। चलो तो फिर देखते हैं। कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 हो, उसका वर्ग कितना होगा? 1 होगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 2 हो, तो उसका वर्ग भी, वर्ग में जो आएगा इसका इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 3 हो, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक आएगा, वो कितना आएगा? 9 आएगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग करने पर आने वाली संख्या का जो इकाई का अंक हो वो हमेशा 5 होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, उसका वर्ग करने पे जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। इसी तरह से किसी का इकाई का अंक 7 है, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक आएगा, वो कितना आएगा? 9 आएगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है, तो उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। कोई संख्या इकाई का अंक 9 है, उसका वर्ग करने पे जो संख्या आएगी, वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आप देख लो कि जो संख्या अपने पास है ये 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 भी आ चुकी है, 9 भी आ चुकी है, 4 है, 1 भी आ चुकी है। कहने का मतलब 2, 3, 7 और 8,
ये संख्याएं इनके वर्ग में कहीं पे भी नहीं आई। वर्ग करने पे इकाई के अंक पे ये वाली संख्याएं कभी नहीं आई है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी भी पूर्ण संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक कभी नहीं हो सकते। जैसा कि हमने देखा ये कहीं पे भी नहीं आ रहे। इसका मतलब पहला नियम निकल के क्या आता है वो अपन लिखते हैं। अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7 और 8 आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक परफेक्ट वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो याद कर लो 23, 78, 23, 78 याद कर लो आंखें बंद करके, 23, 78 यानी ये जहां पे भी अंक आएंगे वो वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहां से पहला नियम आया 2, 3, 7 और 8 ये इकाई के अंक जहां पे आए वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नियम है कि अगर इकाई के अंक पे अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 35 आ गया, अगर 45 आ गया, 75 आ गया, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग में कभी नहीं आएगी। ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सिर्फ 5 के बाद यहाँ पे अगर डिजिट 2 आता है तो ही ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग ही हो, लेकिन पूर्ण वर्ग हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे 2 तो आना ही चाहिए। अगर 3, 4, 5 या कुछ भी संख्या आ रही है यानी वहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से एक दूसरा है जिसमें 6 है। 6 के यहाँ पे अगर ओड संख्या आ रही है तो ये पूर्ण वर्ग होगा, हो सकता है। और अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाए, ओड का मतलब विषम, अगर 6 के बाद विषम संख्या आती है तो हो सकता है कि वो पूर्ण संख्या हो। अगर यहाँ पे 6 के बाद में यहाँ पे सम संख्या आ रही है, जैसे 2, 6, 4, 6, 8, 6, 6, 6, तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। 6 के बाद में अगर सम संख्या आ रही तो वो कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो अगला नियम है नियम नंबर 3। इसमें क्या होता है 2, 3, 5, 6 और 8 अगर किसी का डिजिट सम, किसी संख्या का डिजिट सम यानी अंकों का योग अगर किसी संख्या के अंकों का योग 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जैसे कोई संख्या है 1, 2, 4, 5, तो देखा जाए इसके अंकों का योग 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 8 6, 18, 18 + 8 कितने हो गए 26। अब 26 का फिर अपन अंकों का योग करेंगे तो 2 + ये हो गए 8, यानी इसमें 8 इसके डिजिट जो सम है, इसके अंकों का योग है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब 8 आ रहा है तो ये भी एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसमें अगर अंकों का योग यानी डिजिट सम जिसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो वो कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये बात तीसरा नियम कह रहा है। तो चौथा नियम क्या है? जैसे कोई संख्या दे रखी 2, 3, 4, 5, 7 और 1 दे रखी है, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इनको देख के हम बताएंगे। इनको देख के क्या बताएंगे? तो देखो इस लिस्ट में ये 1 से लगा के 24 तक के वर्ग की लिस्ट है, और इसमें इनके वर्ग में आने वाली संख्या के पीछे के 2 इकाई के अंक देखो। तो अगर किसी संख्या में 1 से 24 तक के पीछे जितने भी 2 अंक आ रहे हैं, अगर उसमें अंक नहीं मिल रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके इकाई के अंक लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 अंक है 1 से 24 तक के वर्ग। 1 से 24 तक के जो वर्ग दिख रहे हैं आपको लिस्ट में, इसके वर्ग में जो पीछे के 2 इकाई के अंक हैं वो आने ही चाहिए। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए वो 2 डिजिट आने ही चाहिए। अगर इसमें इक्केतर है तो इक्केतर किसी में नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। तो ये अपना चौथा नियम। तो देखा जाए तो मैं एक बार फिर से 1 से 4 तक नियम लिख देता हूँ। अगर आपको उसको थोड़ा सा देखना है, आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो देखो पूर्ण वर्ग ना होने की कहानी, इसका पहला नियम है 23 से 78। अगर इकाई का अंक 23 से 78 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा नियम है 5 का। 5 के इधर 2 आना जरूरी है। अगर 2 के अलावा कोई सा भी आ रहा है, जैसे 5 और 3 इधर आ रहा है, 5, 7 इधर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये कितने भी कोई से भी आए, अगर उसकी जगह 2 आना जरूरी है। अगर 2 नहीं आ रहा है तो ये सारे पूर्ण वर्ग कभी नहीं होंगे। इसी में दूसरा नियम है 6 वाला। 6 के यहाँ पे विषम संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सम आ रही है, यानी जैसे 2 6 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 8 6 आ रहा है, तो ये वाले पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। इसके अलावा जो तीसरे नियम की बात की, तो तीसरे नियम में बात क्या की हमने कि 2 3 5 6 और 8, अगर डिजिट सम या अंकों का योग अगर 2 3 5 6 और 8 आ गया तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी पूर्ण, चौथा नियम है, किसी भी पूर्ण वर्ग बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 1 से 24 तक के वर्ग से लगा कि 24 तक के वर्ग जितने भी है उनके इकाई और दहाई के, यानी लास्ट के 2 डिजिट है उसको आप एक बार देख लो। किसी भी संख्या के अगर पीछे वो 2 लास्ट डिजिट है तो उसके चांस है कि वो वर्ग पूर्ण वर्ग हो। अगर वो लास्ट डिजिट 2 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे यानी 2 1 2 3 ये है, तो अपन को पता है कि 361, 19 का कितना है 361 है, तो ये 2 लास्ट डिजिट इसमें आ रहे हैं, यानी ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। वो बात अलग है कि हो ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे 6 और 2 आ जाते तो 62 किसी में भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। बात आ गई समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो जैसे हमने नियम पढ़ा है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि देखो जिस 23 78 वाला नियम लगाते हैं, जिन संख्याओं के पीछे यानी इकाई के अंक पे अगर 2 है या 3 है या 7 है 8 है, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आगे बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन अपन वर्ग करने से बढ़िया पहले उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले जो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। तो उनमें क्या है, जैसे 2 3
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो देखो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके अलावा ये 3 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके इकाई के अंक पे 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तो तीनों पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है तो ऑप्शन कौन सा बनता है, चौथा बनता है। एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन संख्याओं में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है इसमें क्या करना होता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन सारी संख्याओं को सेलेक्ट करना है, जो पीछे बचेगी वो पूर्ण संख्या होगी, जो भी ऑप्शन है। तो पहले तो जितने ऑप्शन काट सकते हैं वो ऑप्शन अपन काटेंगे। तो सबसे पहले अपन को 2378 नियम देखो, 2378 में ये 3 इकाई के अंक पे 3 आ रहा है, ये यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, तो इस ऑप्शन को काट दो। इसके बाद में जो मैंने बताया था कि 25 5 वाला, यहाँ पे इकाई सिर्फ 2 ही आना चाहिए, 2 के अलावा कोई भी आ जाता है तो वो वाले क्या होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो इसमें 5 आया, यहाँ पे कितना आया, 4 आया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा ये 1 2 3 4, ये बात और ध्यान रखो कि जीरो की संख्या है हमेशा कितनी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए जीरो की संख्या हमेशा कितनी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम की जगह विषम आ रहा है तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यानी लास्ट ऑप्शन है यही होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इन सारे क्वेश्चनों में क्या करना है अपन को, यही वाली पूर्ण वर्ग ना होने की कहानी लिख देने हैं। क्या करना है, इसमें देखना, नियम लगा देने कि जो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है उसको क्रॉस कर लो, जो पीछे बचेगा ऑप्शन वो पूर्ण वर्ग होने के फुल चांस होंगे। और अगर सारे 3 ऑप्शन अगर अपने कट रहे हैं तो चौथा हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पहले सारे नियम यही लगाओ कि पूर्ण वर्ग ना होने वाली कहानी, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आप पूर्ण वर्ग करने बैठोगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से देखो, जैसे ये 2 है तो ये 2378 कहानी है ना, जो 2378 की, अगर इकाई के अंक पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे ये आ रहा है 2 5 वाली कहानी, ये 5 अगर हो यहाँ पे 2 तो ही होगा, अगर यहाँ पे 3 5 4 5 ये कोई सी भी संख्या होती है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 5 आ रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। अब पीछे बचे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। अब इनमें क्या करेंगे अपन, जो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिजिट सम करेंगे। तो इसका डिजिट सम किया, 1 और 2 कितना 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का फिर डिजिट सम करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 2। कहने का मतलब वो क्या था, 2 3 5 6 और 8। अगर डिजिट सम ये आ रहा है, इनमें कोई सा भी डिजिट सम आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी ये ऑप्शन भी कट जाता है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है, ये ही पूर्ण संख्या होगी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करने हैं अपन को, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के इतने 6 डिजिट जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि वो 6 डिजिट तक बात करेगा, 6 अंकों की संख्याओं तक बात करेगा, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या आपसे प्रूव नहीं होगा। तो आप इस तरह से कुछ ऑप्शन काट सकते हो। काटने के मैंने जो नियम बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या ना होने के क्या नियम है वो बताए हैं, तो आप इनको सिद्ध करोगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जो पीछे बचेगी वो अपने आप पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी।